आपने यहाँ से शुरू किया है और आपको यहाँ जाना है, तो एक रास्ता तो ये है, एक रास्ता आपके पास ये भी है, एक रास्ता आपके पास ये भी है यहाँ पे। तो आप कौन सा रास्ता चूज। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर ग्रैंड फ्रेंड ट्यूशन। होप यू आर गुड एंड फाइन। तो आज की जो वीडियो यार जो हम बात करने वाले हैं वो होने वाली है कि कंसिस्टेंसी की। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि भैया कंसिस्टेंट कैसे रहें, या फिर कि हम भैया ये चीज़ लर्न करने की कोशिश करते हैं बट वो हो नहीं रहा। हम एंड्रॉयड शुरू कर रहे हैं, एंड्रॉयड की या फिर कोई भी स्किल हमने शुरू करी है, कुछ दिन चलता है बट उसके बाद हमारी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है, उसमें मज़ा आना बंद हो जाता है। हम डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा। या फिर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा। मैथ्स कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा। 12th में पढ़ रहे हैं बट मन नहीं लग रहा। तो इन सब चीज़ों का आंसर तुम्हें इस पूरे वीडियो में मिलने वाला है। तो जस्ट एक क्विक डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो को पूरा शुरुआत से लगा करके एंड तक देखना, तभी जा कर के तुम्हें समझ में आएगा। और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन और कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज मैंने इस चैनल पर 200 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रखे हैं रिगार्डिंग ऑल द टेक्निकल थिंग्स, तो एक बार सब्सक्राइब कर दो बिकॉज जल्दी ही कुछ नया आने वाला है 1000 सब्सक्राइबर के बाद। सो जस्ट सब्सक्राइब, शेयर विद योर मेट्स एंड देन अब वो आपकी मर्ज़ी, आप सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं। तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली अगर आपको कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखनी है, तो यार कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो ये ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास एक किसी भी टास्क को करने के लिए हमारे पास रीज़न होना चाहिए। द रीज़न शुड बी एनीथिंग। अब तुम्हारे पास, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास एक टास्क है कि हाँ दैट मुझे 12th में मार्क्स लाने हैं, मुझे प्लेसमेंट चाहिए। बट वाई डू यू वांट प्लेसमेंट, वाई डू यू वांट द जॉब, वाई डू यू वांट 40-50 लाख पर एनम वाली कंपनी, वाई डू यू वांट टू गेट हाई स्कोर इन योर एग्जाम्स। इसका मतलब क्यों, ऐसा रीज़न क्या है इसका। तो जस्ट हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रीज़न निकालना पड़ेगा कि किस चीज़ का क्या रीज़न है। बिना रीज़न के हम कुछ भी नहीं कर सकते। संदीप महेश्वरी सर बोलते हैं कि आपके पास अगर रीज़न नहीं है देन यू विल नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इन योर लाइफ और एनीथिंग अचीव नहीं कर पाओगे। तो जस्ट सबसे पहली चीज़, आपको एक कंसिस्टेंसी के लिए आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग दैट आई रिकमेंड इज दैट यू शुड मेंशन एनी रीज़न अगर हमारे पास होगा तो फिर रीज़न किस तरीके का हो सकता है। रीज़न अपने आप से, दिमाग से अपने पूछो कि वाई डू यू वांट दिस प्लेसमेंट। इसको तुम्हें क्या करना है, क्या कर सकते हो तुम इसको पा करके, इसको पाने के बाद। इट कैन बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर मनी। लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर मनी, सेकेंड थिंग यू गेट नेम फेम। आप उसके बाद, बिकॉज द फर्स्ट एंड द ओनली प्रायोरिटी शुड बी मनी, बिकॉज अगर आपके पास मनी होगी देन यू विल एट द एंड ऑफ द गोल हमारे पास क्या होता है, मेरे पैसा चाहिए। पैसा पसंद किसी को भी नहीं, सब कहेंगे कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, बट हाँ एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बिकॉज पैसे के अलावा कोई भी काम नहीं करता है कुछ भी। करेक्ट, आप कुछ भी काम करो आपको पैसा चाहिए। तो अगर आपको एक रीज़न है आपके पास दैट हाँ मुझे प्लेसमेंट चाहिए बिकॉज मुझे मनी चाहिए, मुझे एक अच्छी लाइफ अपनी जीनी है, देन ओनली यू विल बिकम कंसिस्टेंट। अब हमारे पास रीज़न आ गया, आप बोल सकते हो कि भैया मेरे पास रीज़न है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे लाइफ अपनी अच्छी चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए देने के लिए, बंदों को गिफ्ट चाहिए। तो फिर बट ये सब तो चलो ठीक है, समझ आ गया, बट फिर भी कंसिस्टेंसी लैग कर रही है हमारे पास। हम जो चीज़ शुरू करते हैं वो ख़त्म नहीं हो पा रही या बीच में ही एंड करना पड़ रहा है। तो आज मैं तुम्हें इसी चीज़ के लिए 5 स्टेप बता रहा हूँ कि उस 5 स्टेप से यू कैन लर्न एनीथिंग, और उससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी, उससे तुम्हारी चीज़ें सब कुछ बेटर हो जाएंगी। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट वॉट एवर यू आर गोइंग टू लर्न दिस वीडियो इज़ समथिंग लाइक कि किसी भी चीज़ को कैसे हम शुरुआत करें उसको ख़त्म भी कर सकते हो उसे। तो सबसे पहली चीज़, यू शुड मेक अ रोड मैप ऑफ योर whatever you are learning. So first thing, this is the 1.1, the first thing it should be the road map. अपने दिमाग में एक रोड मैप बनाओ कि हाँ अगर मैं वेब डेवलपमेंट सीखने जा रहा हूँ तो मैं स्टेप्स क्या क्या लूँगा, मैं कहाँ से शुरुआत करूँगा, फिर मैं क्या क्या उसके बाद इस चीज़ को अपने आप में कहीं लिख लो या फिर अपने दिमाग में एक रोड मैप बना लो दैट हाँ HTML CSS, देन जावास्क्रिप्ट, देन नोड, देन रिएक्ट, देन फ्रेमवर्क, देन दिस।
अगर तुम इसी के साथ में अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम करने वाले हो, वो शुरुआत करना चाहते हो, तो जस्ट एक अपने माइंड में रोड मैप बनाओ दैट फर्स्ट आई विल गो विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देन मैं एरेज पढ़ूंगा, उसके 3-4 क्वेश्चंस करूंगा। एक अपना ये रोड मैप बनाओगे तभी फॉलो कर पाओगे। ये मत सोचो कि हाँ बस मैं शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं तो भटक ही जाओगे। बिकॉज अगर आपके पास किसी चीज़ का रास्ता नहीं होगा, यू विल नॉट गोइंग टू गेट द डिज़ायर्ड टारगेट ऑफ वॉट एवर यू वॉन्ट। अगर आपने यहाँ से शुरू किया है और आपको यहाँ जाना है, तो एक रास्ता तो ये है, एक रास्ता आपके पास ये भी है, एक रास्ता आपके पास ये भी है यहाँ पे। तो आप कौन सा रास्ता चूज़ करोगे? आप कहीं से भी जा सकते हो, बट एक रास्ता आपके पास ये भी है कि यहीं पे घूमे, यहीं पे घूमे, यहीं पे ख़त्म कर दिया। और हम बेसिकली क्या करते हैं, ये वाला रास्ता अपनाते हैं कि शुरू करते हैं वहीं पे और एट द एंड ऑफ द डे हम वहीं पे खड़े होते हैं जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, बिकॉज हमने कोई भी एक डिज़ायर्ड अपना पाथ नहीं चूज़ किया, अपना कोई रोड मैप नहीं चूज़ किया। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू गेट इज़ द रोड मैप। सेकेंड थिंग, आपने अपने दिमाग पर रोड मैप बना लिया, द सेकेंड थिंग इज़ दैट यू शुड शेयर वॉट एवर यू आर लर्निंग। राइटिंग थोड़ी ख़राब है, नहीं मतलब लिखने नहीं यार, मतलब इसमें लिख रहा हूँ कि आपको शेयर करना है। आप क्या लिख रहे हो, शेयर क्यों करना है? हम हमेशा कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हम प्रेशर में आकर के काम करते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए होंगे तो तुम्हें पता होगा दैट हाँ कि एग्ज़ाम के एक रात पहले जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई होती है ना, एक ज़बरदस्त सटासट से आप मोटी मोटी किताबें ख़त्म कर देते हो और अगले दिन जा के पेपर दे आते हो। जो भी कॉलेज में है वो ज़्यादा तरीके से इससे रिलेट कर पाएंगे कि सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले एक रात पहले हम सिर्फ पढ़ना शुरू करते हैं और हमारे रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो क्यों? उस टाइम हमारे पास प्रेशर होता है कि हाँ भाई अब सिर्फ 4 घंटे बचे हैं, 10 घंटे बचे हैं, 5 घंटे बचे हैं हमारे पेपर ख़त्म होने में, पेपर शुरू होने में, आई गेस। तो उस चीज़ का जब आपके पास प्रेशर एक होता है तब फिर आप करोगे। अब हम प्रेशर कैसे बनाएं? मुझे डेटा स्ट्रक्चर सीखना है, मुझे वेब डेवलपमेंट सीखनी है, मुझे फिजिक्स सीखनी है, मैं फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ, बट हाँ मेरे पास प्रेशर नहीं बनना, बिकॉज आप खुद से तो अपने आप पे प्रेशर नहीं डाल सकते हो ना। सो द बेस्ट थिंग इज़ दैट आप अपनी चीज़ों को आप लोगों के साथ बताओ। दैट फर्स्ट थिंग, जैसे आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, आप लोगों से शेयर करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, यार मुझे वेब डेवलपमेंट सीखना है, मैं वेब डेवलपमेंट सीखूंगा, फिर ये करूँगा वो करूँगा, ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। इससे क्या होगा, जब आप 3-4-5 दिन हफ्ते भर बाद जब मिलोगे तो वो इंसान आपसे खुद पूछेगा कि दैट हाँ यार तुम वो कर रहे थे, कैसा हुआ? अब फिर अगर तुम नहीं भी कर रहे होगे तुम्हारे पर एक प्रेशर आ जाएगा, बिकॉज तुमने उसको सबके सामने उसका पूरा पीट दिया, उसका ढिंढोरा पीट दिया कि हाँ भाई अगर आपसे कोई गलत चीज़ हो रही है, आप कोई गलत काम कर रहे हो और आप उसको छोड़ना चाहते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आप सबको बता दो जाके, सबको गा दो जाके कि हाँ मैं ये चीज़ छोड़ रहा हूँ, मैं ये चीज़ छोड़ रहा हूँ। अब अगर मैं ये करता दिखूँ तो फिर मुझे बताना और जो बताओगे वो मैं कर दूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही सबको बता दो कि भाई मुझे रिमाइंड करते रहना कि मुझे वेब डेवलपमेंट सीखना है, मुझे रिमाइंड करते रहना मुझे एल्गोरिथम सीखना है, मुझे रिमाइंड करते रहना मुझे ये चीज़ पढ़नी है। घर में अपने सबसे बता दो, बिकॉज तुम अभी तक आजकल अपने घर पे ही रह रहे हो, तो घर पे सबको बता दो कि मुझे ऊपर प्रेशर डालना शुरू करो, तो इससे प्रेशर आएगा। इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, फेसबुक स्टोरी डाल दो दैट लर्निंग दिस दिस दिस, जैसे हम करते नहीं है, स्टार्टेड लर्निंग दिस, हैं बुक की फ़ोटो खींच दी, कोर्स शुरू कर रहा है उसकी फ़ोटो खींच दी, तो ये कर दो अपना। इससे क्या बनेगा, इससे द्वारा पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा। दिस इज़ नोन एज अ पॉजिटिव प्रेशर, नॉट अ नेगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर हम इस पर क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट मेक योर डायरी। मेक योर डायरी इन द सेंस कि डायरी बनाओ और उस पर अपने डेली का जितना भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो ना वो मेंशन करो। अब कहोगे कि भैया प्रोग्रेस कैसे? आपने शुरुआत में सुबह सुबह उठते ही आपने क्या किया, शुरू किया कोई भी चीज़। अब आप जब रात में सो रहे हो तो रात में सोते टाइम यू शुड एनालाइज योर सेल्फ कि हाँ मैंने आज पूरे दिन में इतना इतना काम किया। अब उसमें से ये चीज़ें छांटो कि कौन सी तुमने अच्छा काम किया है या फिर कौन से तुम्हारे ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे उस स्किल के लिए तुम्हें प्लस पॉइंट कर गया, और कौन सी ऐसी चीज़ें तुमने करी जो कि आप उस चीज़ को हटा सकते हो, ठीक है, उस चीज़ को स्किप कर सकते हो, ताकि आपको जो चीज़ आपने गोल बना रखा है उसके लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सको। करेक्ट ना? तो अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो तो आपको टाइम मिलेगा और आपको एनालाइज हो सकेगा कि हाँ मैं इतना इतना प्रोडक्टिविटी दिन में कर रहा हूँ, आज मेरा डे इतना प्रोडक्टिव रहा। तो इस तरीके से अपने आप को डेली एट द एंड ऑफ द डे आप मार्क्स देने शुरू करो, पॉइंट्स देने शुरू करो आउट ऑफ 10, एंड देन वीकली आप एक एनालाइज करो कि हाँ मैंने इस वीक में आज इतने पॉइंट गेन किए। जस्ट लाइक 7 डेज़ होते हैं, एक दिन आप ऑफ रख लो तो 6 डेज़ होते हैं, तो 60 डेज़ में अगर 6 डेज़ में अगर आप 10 पॉइंट्स लोगे तो 60 पॉइंट्स हो गए। अब देखो कितने पॉइंट आपने, ये थोड़ा अपने अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये नहीं कि किया कुछ भी नहीं और 10 में से 8 पॉइंट दे दिए, 9 पॉइंट दे दिया। अब यू शुड एनालाइज योर सेल्फ। अब इसमें तुम अपने आप से झूठ बोलोगे तो बात अलग हो गई, बिकॉज समथिंग इज़ दैट कि आप खुद से अपने आप पे ऑनेस्ट रहो। लोगों के साथ कैसे हो रहे हो डजेंट मैटर, खुद पे ऑनेस्ट हो तो लोगों के साथ हो ही जाओगे। तो द थर्ड थिंग इज़ दैट कि अपने यार डायरी लिखना शुरू करो।
फोर्थ थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रूल ऑफ 21, जो कि मैं हमेशा फॉलो करता हूँ अगर मैं कोई भी नई चीज़ सीख रहा हूँ। तो दैट व्हाट इज़ द रूल ऑफ 21? तो रूल ऑफ 21 इज समथिंग लाइक कि आप कोई भी स्किल, कोई भी काम, कुछ भी अगर आप शुरू करना चाहते हो नया और आप सोचते हो आपको उसमें मन नहीं लग रहा, तो उसको पहले 21 डेज़ के लिए कैसे भी करके ज़बरदस्ती ट्राई करो। पहले दिन थोड़ी मुश्किल होगी, पहले दिन आधा घंटा 1 घंटा करोगे, दूसरे दिन मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल होगी, तीसरे चौथे दिन तक मुश्किल होती रहेगी, पाँचवें छठे दिन लगेगा ठीक है थोड़ा सा पटरी पे आ रही है ज़िंदगी, ठीक है। कुछ भी एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हो, स्टार्ट फ्रॉम धीरे धीरे 10 मिनट कर लिया, आधा घंटा कर लिया, 1 घंटा कर लिया अगले दिन, फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद में क्या होगा, अब 14 डेज़ 15-20 डेज़ के बाद आपका वो मतलब 15 दिनों के बाद ही मैं कह सकता हूँ 10-15 दिन के बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है आप तो ये काम करना है। एंड आफ्टर 21 डेज़ इट इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग कि मैंने खुद अप्लाई किया और ये रिसर्च में भी लिखा गया है कि 21 डेज़ के बाद इट विल बिकम योर हैबिट। तब आपको ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसे आपकी सुबह की हैबिट होगी कि आपको सुबह चाय पीनी है, सुबह आपको ब्रश करना है, फिर उसके बाद चाय पीनी है, दिस इज़ द हैबिट, आप इसको स्किप नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, ठीक है। दैट्स वाई अगर हम कोई भी चीज़ को 21 डेज़ तक कॉन्टिन्यूस करते रहें बिना उसको स्किप किए बीच में, तो फिर एट द एंड ऑफ द 21 डे इट विल बिकम योर हैबिट, और उसके बाद फिर आप अपने आप से करोगे, आपको ये डिसाइड होगा कि हाँ ये चीज़ें करनी है। अब इसमें करना कैसे, आप एक दिन का टाइम एक स्लॉट बना लो, दैट 9 to 11, 10 to 20 जितना भी आपका टाइम है उसमें ही आपको करना, मतलब वो एक टाइम सबसे बता दो कि दैट दिस टाइम पे मुझे आप डिस्टर्ब मत करना। एंड उसके बाद फिर हम उसके बाद उस टाइम पे मतलब डट के लगे रहो उसमें, कुछ भी मतलब करते रहो। तो पहले 3-4 दिन हफ्ते भर तक थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके बाद थोड़ा सा ईजी लगने लगेगा तुम्हें, ठीक। दिस इज़ द रूल ऑफ 21 और इसको फॉलो करोगे बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट थिंग इज़ दैट, जो मैं लास्ट सबसे अच्छा कहता हूँ, इन्जॉय योर जर्नी। दिस इज़ द सिंपल थिंग कि अपनी जर्नी को इन्जॉय करो। कुछ भी चीज़ें सीख रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप उसको इन्जॉयमेंट के साथ में कर रहे हो तो फिर बड़ा मज़ा आता है उसको करने में। जस्ट लाइक मैं जब C++ जब मैं सीखता था इन क्लास 12th में, हमारी जब C++ आई थी तो कंप्यूटर वाले बैच में हमारे बहुत ही कम बच्चे थे। तो उसमें क्या था कि हम मैं और मेरा एक फ्रेंड अक्षय है, तो वी आर द 2 गाइज जिसको हाँ मतलब जो कंप्यूटर टीचर हमारी थी वो भी कहती थी हाँ ये दोनों होंगे तभी मज़ा आता है पढ़ाने में, बिकॉज हम लोग को थोड़ा बहुत पता था। अब वहीं से हमारी जर्नी प्रोग्रामिंग की कुछ शुरू हुई। तो दैट्स वाई हमने क्या किया, हमने C++ करना शुरू किया, हम धीरे धीरे उसको करते रहे, बट मज़ा आता था उसको करने में कि हाँ भाई ये बन रहा है, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव निकल रहा है। सेम थिंग गोज़ फॉर द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मैंने इसी तरीके से शुरू करी, मुझे लगता था हाँ दैट इससे हम कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो चीज़ें हमें पता नहीं है हम वो चीज़ें निकालना है, तो ये चीज़ें जर्नी मज़ेदार लगती है। तो ये था पूरा, इसके ज़रिए जब तुम एट द एंड ऑफ द कुछ दिन या 21 डेज़ के जब देखोगे ना, अपने आप ही कंसिस्टेंसी आ जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज़ दैट द रूल ऑफ 21 यू शुड फॉलो किसी भी स्किल को सीखने के लिए, ठीक। तो ये था आज का पूरा का सारांश। अगर मैं इसको एक छोटे से पार्ट में समराइज़ करने की कोशिश करूँ जस्ट इन 1 or 2 लाइन्स, तो दिस इज़ दैट कि अगर आप कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो उसको लोगों के साथ शेयर कर दो, पब्लिकली शेयर कर दो, ताकि आपके ऊपर पॉजिटिव प्रेशर आए। सेकेंड थिंग इज़ दैट मेक अ नोट ऑन द डायरी और समथिंग स्टिकी नोट्स, जिससे कि आपके कुछ डिज़ायर्ड गोल पता हो सकें। मेक रीज़न फॉर योर गोल कि आप इस चीज़ को क्यों अचीव करना चाहते हो, इससे फ़ायदा क्या होगा। फोर्थ थिंग इज़ दैट द रूल ऑफ 21 डेज तक के लिए आपको करना है, उसके बाद इट विल बिकम योर हैबिट एंड डेफिनेटली इट विल बिकम योर हैबिट। एंड बस उसके बाद अपनी जर्नी एंजॉय करो और यू विल डेफिनेटली गोइंग टू थैंक्स मी आफ्टर दैट। अगर इस वीडियो को देखोगे उसके बाद 21 दिनों के बाद खुद ही मुझे कहोगे कि हाँ भैया ने बताया था कुछ ऐसा। और अगर उस टाइम पे कुछ अच्छा लगे तो वापस इस चैनल पे आना, क्योंकि तब तक कुछ और चैनल बन गए होंगे। और इस चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज एक थोड़ा सा अच्छा कंटेंट बन रहा है। बिकॉज मैंने देखा ना कि 85% जनता ऐसी है जो कि बिना सब्सक्राइब करे हुए देख रही है। एनालिसिस पता चल जाता है यूट्यूब स्टूडियो पे, तो एक बार सब्सक्राइब कर दो यार। आज मैं फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा जोर दे के कह रहा हूँ, 1000 चाहिए, 1000 कर लेते हैं। बिकॉज थोड़ा तो एक माइलस्टोन तो क्रिएट करा दो ना, इतनी 200-220 के करीब वीडियो बन गए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम वीडियो। थोड़ा लंबा चला गया, कोई बात नहीं, आई थिंक कुछ ने देखा होगा। अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करके ज़रूर जाना। सो बाय बाय, टेक केयर, और आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, फॉर योर लर्निंग्स, फॉर एवरीथिंग। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।